बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर 3 करोड़ 70 लाख मतदाताओं में 70% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो एक रिकॉर्ड है। दूसरे चरण में 1302 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। इसमें पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 1165 है, जबकि महिला उम्मीदवार 136 महज है। 122 सीटों में 101 सीट जहां सामान्य वर्ग के लिए, वहीं 19 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक 67.14% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो बिहार के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। दूसरे चरण का आज मतदान हुआ। दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। 14 नवंबर को मतगणना होगा। दिल्ली के लाल किले पर हुए बम धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग अब भी घायल बताए जा रहे हैं। इस ब्लास्ट को लेकर कई तरह के सवाल अब भी बरकरार है। धमाके की तार फरीदाबाद से लेकर पुलवामा तक मिल रहे हैं। साथ ही शुरुआती रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। एनआईए समेत देश की तमाम जांच एजेंसियां हमले के पीछे की असली वजह और उन लोगों की तलाश कर रही है। बता दें कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिनमें एक ये भी है जिस हुंडई i20 कार में धमाका हुआ उसे कई बार बेचा गया था। बताया गया है कि कार पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई थी। ये गाड़ी गुरुग्राम में रजिस्टर्ड है। वहीं दिल्ली विस्फोट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। बैठक में सोमवार शाम दिल्ली में हुए घातक विस्फोट के बाद की स्थिति का आकलन किया गया। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते और दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। डॉक्टर उमर का दोस्त डॉक्टर सजाद को गिरफ्तार किया गया। सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से बस्तर के हजारों लोग प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि प्रशासन ऐसे दस्तावेज मांग रहा है जो अधिकांश ग्रामीणों के पास नहीं है। बघेल ने इसे बस्तर वासियों के अधिकारों पर हमला और राजनीतिक मंशा से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि बस्तर के लोग ही वहां के मालिक हैं और इसे किसी बाहरी उपनिवेश में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। बड़ी संख्या में आदिवासी और खासकर महिलाओं के नाम काटे जाने की आशंका है, क्योंकि आप बहुत अंदर में जाएंगे तो उसको बहुत सारे फोटो कॉपी कराना पड़ेगा। फोटो कॉपी कराने के लिए दूर दूर जाना पड़ेगा। दूसरा, महिलाओं के लिए इसलिए दिक्कत होगी कि माता पिता के आपको वोटर लिस्ट लाने के लिए कहा जाएगा, तो शादीशुदा जो महिला है वोटर लिस्ट कहाँ, मान लो किसी के मायके यदि कांकेर में है और रहने वाले यदि दंतेवाड़ा में, तो जाति प्रमाण या मतदाता सूची लेने के लिए वो महिला मेहनत करेगी क्या? ऐसे में तो बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम काटे जाने की आशंका है। मतदाता सूची तैयार करने की, लेकिन अब प्रमाणित मतदाता को करना है। आपको सारे प्रमाण पत्र ला के दिखाएंगे
तब जाके आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ पाएगा। बस्तर में नक्सल मुक्त होना चाहिए, बस्तर छत्तीसगढ़ भी नक्सल मुक्त होना चाहिए, पूरा देश होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग सब चाहते हैं बस्तर नक्सल मुक्त हो, लेकिन बस्तर में बस्तर के लोगों का अधिकार होना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, गृह मंत्री दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, राज्य के गृह मंत्री को वहाँ कोई काम नहीं, कवर्धा उसे संभल नहीं रहा है। यहाँ पहला पैरामिलिट्री फोर्स जो काम कर रहे हैं अपने जान हथेली में लेके जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे लूटने के लिए यहाँ मोटरसाइकिल में कहीं कहीं घूमते दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री जी की स्थिति ये है, लेकिन दुर्भाग्यजनक बात ये है, प्रधानमंत्री आ गया है, गृह मंत्री तो लगातार आ रहे हैं। एक टूटी कौड़ी छत्तीसगढ़ को। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सोमवार शाम राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है, साथ ही विपक्ष के सवालों का भी जवाब दिया है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट पर अजय चंद्राकर ने कहा कि मनमोहन सिंह का बयान था कि मुझ पर दबाव के चलते पाकिस्तान पर 26/11 को लेकर कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस कार्यकाल में आतंकी घटनाओं पर उनका दृष्टिकोण समझौतावादी होता था, वोट बैंक के आधार पर होता था। देश की गृह मंत्री की नीति जीरो टॉलरेंस वाली है। दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर राजधानी रायपुर में हाई अलर्ट है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भाजपा विधायक ने कहा कि देश विरोधी संगठन जो सक्रिय है उनकी करतूत है, इसीलिए इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, कोई देश का आदमी देश के अंदर तो ब्लास्ट करेगा नहीं। ये देश विरोधी संगठन, देश विरोधी ताकतें जो देश के अंदर सक्रिय हैं, उनकी ही करतूत है, घृणित है, निंदनीय है, और इसलिए इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। देश की सुरक्षा एजेंसियां इस पर जांच कर रही है और कुछ तथ्य भी सामने आए हैं, तो हमें इंतजार करना चाहिए जांच के निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, बहुत ही दुखद घटना। भाई, वो संगठन के बल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुंह के बल पर चुनाव लड़ेंगे। मुंह खुला है सबका, कहीं कहीं हाथ भी चल रहे हैं, कहीं कहीं डकैती की योजना भी बन रही, तो इस आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे। कहाँ ये संगठन वंगठन की बात करते हो आप कांग्रेस में? देखिए, टैलेंट हंट में किसी भी तरह के योग्यताओं की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। बहुत से योग्य लोग हैं, शशि थरूर योग्य हैं, उसका क्या उपयोग हो रहा है? मनीष तिवारी योग्य हैं, क्या उपयोग हो रहा है? तो ऐसे और भी लोग हैं। योग्यता टैलेंट हंट के माध्यम से यह है कि राज परिवार के प्रति निष्ठा कितनी, एकमात्र, क्वालिटी नहीं। कांग्रेस में क्वालिटी का कोई स्थान नहीं है। जहां अनुशासन ही नहीं है तो अनुशासन समिति क्या करेगी? अच्छा, गोलीबारी में एक दूसरे के ऊपर गोली चला रहे हैं, उसमें अनुशासन समिति काम करेगी, पुलिस काम करेगी? डकैती की योजना बना रहे हो, उसमें अनुशासन समिति क्या करेगी? अरे, अनुशासन जहां रहेगा वहां अनुशासनहीनता पर कार्रवाई होगी, जहां नहीं है वहां क्या होगी? वो तो नाम मात्र के बना दी जाती है। पुलिस कस्टोडियल डेथ मान नहीं रही उसको, तो कह रहे हैं कि सिकलिन का पीड़ित था वो करके। अब वो क्या है, जांच के आदेश हुए हैं, जांच के बाद सामने आएगी। यदि कस्टोडियल डेथ है तो उस पर कार्रवाई होगी, यदि जनरल मौत है तो उसके तहत कार्रवाई होगी। जांच के आदेश हुए हैं। जिस समय आतंकी घटनाएं होती थी, कांग्रेस का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल वोट बैंक की तरह होता था, वो समझौतावादी होता था, तुष्टिकरण की तरह होता था। पुलवामा की घटना हुई तो 22 दिन बाद उसका रिएक्शन हमने देखा कि पहली बार 71 के बाद देश, पड़ोसी देश के अंदर घुसकर आक्रमण हुए। जब इसके सूत्र तय हो जाएंगे, कोई भी आदमी तय होगा, कोई भी संस्था तय होगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। राजधानी दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा जांच को और सख्त कर दिया गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को एमपी की राजधानी भोपाल में सीआईएसएफ और डॉग स्क्वाड की संयुक्त टीम ने एयरपोर्ट परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने भाजपा मुख्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही एजेंडे पर काम करती है, उसके दिशा निर्देश पूरे तरीके से निश्चित रहते हैं। सबसे पहले देश, उसके बाद दूसरे काम। पिछड़ा वर्ग को सही दिशा में आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देश भर के अंदर विधायक देखेंगे तो विधायकों की बात करेंगे तो लगभग 27-28% से ऊपर विधायक ओबीसी वर्ग के हैं पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो जितने मुख्यमंत्री अभी तक कांग्रेस ने दिए और भारतीय जनता पार्टी ने दिए, अगर आप वो रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर है। मात्र 17% कांग्रेस ने अभी तक मुख्यमंत्री इस देश में ओबीसी वर्ग के बनाए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 27-28% से ऊपर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग के बनाए हैं।